के जो आदेश आया था और सुझाव भी आया था। इन दिनों आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपति हैं, उनके बीच में बड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। राजभवन वर्सेस शिक्षा विभाग की एक अलग जो बिहार में गतिविधि देखने को मिल रही है। पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट में एक आदेश जारी हुआ था, जो अकाउंट उनका फ्रीज किया गया था यूनिवर्सिटीज़ का, उस फ्रीज अकाउंट को फिर से वापस शुरू कर दिया गया था, यानी उस पर से जो फ्रीज का आदेश था वो हटाया गया था। लेकिन आज की पहले हम तस्वीर दिखाएंगे, हम चाहेंगे वकील साहब भी वो तस्वीर देखें। आपके लिए हम तस्वीर वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हम वकील साहब को स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे होंगे। यहाँ पर तमाम जितने वीसीज हैं, पटना में जो मीटिंग बुलाई गई थी पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद, उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, निदेशक पहुंचे हैं, आप तमाम तस्वीर देख रहे होंगे, कुलपति पहुंचे हैं, लेकिन IAS के पाठक नहीं पहुंचे हैं। वो बीच वाली जो कुर्सी है जो मंच पर लगी हुई थी, जो एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था कुलपतियों के साथ, विश्वविद्यालय कुलपतियों के साथ, उनके पदाधिकारियों के साथ, उसमें IAS के पाठक नहीं पहुंचे हैं। अब हम सीधा DP सिंह से जुड़ेंगे। पिछले दिनों जो आदेश जारी हुआ था, वो अकाउंट जो फ्रीज किया गया था, पहले तो उसे खोल दिया गया था नहीं? हाँ, वो तो आदेश ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 3 मई 2024 को ही कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा जितना भी अकाउंट है सबको डिफ्रीज करिए और सारा पेमेंट, रिटायरमेंट पेंशन आदि जो भी खर्चे हैं वो सुचारू रूप से चालू किया जाए। जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है और बाकी जो अकाउंट सीज हो जाएगा, सारा यूनिवर्सिटी का काम चौपट, पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगा उस हालत में। उन्होंने कहा सब कुछ खोल दीजिए और जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक सब कुछ खुला रहेगा, उस बीच में कोई कठोर एक्शन आप नहीं ले सकते। कठोर एक्शन लेने से मना, कुछ भी जो FIR आदि हो रहा था, RDD और DO जगह FIR नहीं कर रहे थे। अब हमें समझ में नहीं आता, कोई मीटिंग में अगर बुलाया गया किसी को ACS के द्वारा और वो नहीं टर्न अप किए, उसमें FIR कैसे हो जाएगा? क्योंकि कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी तो है नहीं वो कि भाई हम कोई सम्मन कर रहे हैं और सम्मन पर आप नहीं आइएगा तो हम सिविल कोर्ट का पावर रखे हुए हैं और आप पर हम वारंट इशू कर देंगे। ऐसा तो नहीं पावर उनके हाथ में है वहाँ पर। मतलब ACS जो है वो FIR नहीं कर सकते? नहीं, FIR इस केस में नहीं कर सकते। इसके FIR क्यों नहीं कर सकते? FIR तो कर ही सकते। लेकिन इस मामले में कि आपने एक मीटिंग में बुलाया, बैठक में बुलाया और वो नहीं आए, एक्चुअली बैठक में बुलाने के लिए ऑनरेबल गवर्नर हैं इसके लिए अधिकृत। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 है, उसका जो कम्युनिकेटिंग रूल्स है, उसमें सारा पावर यूनिवर्सिटी केस में गवर्नर साहब के पास में पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव के भी हेड गवर्नर ही हुआ करते हैं। और यूनिवर्सिटी केस में तो आप देखिए, बंगाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया कि यूनिवर्सिटी केस में जो फाइनल से होगा वो गवर्नर साहब का ही होगा। हाँ, सजेशंस उसमें जो कुलपति की नियुक्ति आदि में जाती है वो गवर्नमेंट की जाती है, उसी में से चुनना उनको है, वो अलग बात है। लेकिन यूनिवर्सिटी केस में जिस ढंग से छीछालेदरे हो रहा है गवर्नर साहब और उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, राजभवन के साथ जो, हाँ, ये थोड़ा मैंने पिछले बार दिन में कहा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए ऑनरेबल एडवोकेट जनरल एंड ऑनरेबल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो गवर्नर के एडवोकेट हैं, दोनों ने एक बीच का सौहार्दपूर्ण रास्ता निकाला, जिसको गुडविल गेस्चर कहा जाएगा। और ये सजेशन की बैठक एक हो, यह सजेशन एडवोकेट जनरल और इनका था, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का था, जिसको कोर्ट ने कंसिडर किया। ऑर्डर में किया था, हाँ, वो ऑर्डर में नहीं है, वो कंसिडर किया था कि आप लोग जो कह रहे हैं सुझाव को हम मानते हैं। यह नहीं कि कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि आप ये बैठक करिए। लेकिन ठीक है, जो हाईकोर्ट ने जिसे कंसीडर किया, कंसीडर करते, हाँ, लेकिन ये सजेशन किनके द्वारा दिया हुआ था? ये ऑनरेबल एडवोकेट जनरल के द्वारा दिया हुआ था और ऑनरेबल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के द्वारा दिया हुआ था। हाँ, दोनों का, एक गवर्नर साहब के एडवोकेट हैं और एक है बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार के एडवोकेट। दोनों एडवोकेट जनरल ने सजेशन दिया कोर्ट को, इस बात को कर लिए एक बैठक करके हम उस डेडलॉक को खत्म करना चाहते हैं। उस बैठक में ACS को आने के लिए सजेस्ट किया गया था? बिल्कुल यह लिखा गया था। इस बैठक में अगर हो सके तो चीफ सेक्रेटरी उस बैठक की अध्यक्षता करें। अध्यक्ष होता है जब भी कोई बैठक, अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी को, इनको नहीं, ACS को नहीं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, अध्यक्ष ही कंडक्ट करते हैं मीटिंग को। उन्होंने कहा इस मीटिंग में कोई अध्यक्ष नहीं होगा तब तक जब तक कि चीफ सेक्रेटरी नहीं आते, क्योंकि जब कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं वो आपस में अध्यक्ष तो नहीं बन सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर वो आते, जो इलेक्शन भी चल रहा था, अगर वो नहीं आ पाते हैं इस मीटिंग में, तब कोई अध्यक्ष नहीं होंगे इस मीटिंग के और तब केवल डिस्कशन होगा। मैंने जो आपका फोटोग्राफ देखा उसमें देखा एक मंच है और मंच के नीचे बाकी लोग बैठे, ये हमको समझ, वो राउंड टेबल होना चाहिए था, एक राउंड टेबल करके मीटिंग्स होती है, पॉलिटिकल मीटिंग। बिल्कुल हम लोग उस दिन मीटिंग जाते हैं, राउंड टेबल में सब लोग इक्वल फुटिंग पर रहते हैं। तो अधिकारी भी है, लेकिन इसमें तो अधिकारी को ऊंचे स्थान पर बैठाया गया। ये समझ में हमको नहीं आई, कोर्ट के आदेश में इस ढंग की बात नहीं, कोर्ट के कंसिडरेशन में इस ढंग की बात है कि आप उसके बाद डिस्कशन कर लीजिए। अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं आते हैं तो इंक्लूडिंग द ACS भी आते हैं तो उसी राउंड टेबल में बैठते हैं।
यह लिखा हुआ था और साथ में यह लिखा हुआ था कि मीटिंग में एडीसीएस भी आवे, क्योंकि एक जो कंस्ट्रक्टिव हुए था कि भाई इस डेडलॉक को एंड किया जाए, सौहार्द बनाना, सौहार्द जिनके साथ बिगड़ा हुआ वही नहीं है और उसमें समय भी दिया गया और 6 तारीख आज मीटिंग की गई थी, तो उसमें एसीएस को आ जाना चाहिए था। इसमें क्या, इसमें कोई मैंने पहले हाईकोर्ट ने जो कंसीडर किया, कम से कम जो सुझाव दिया, उस सुझाव को भी के पाठक ने नहीं माना। सुझाव तो इनके एडवोकेट ने दिया, एडवोकेट जनरल ने दिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दिया, हाईकोर्ट ने उसे कंसीडर किया, हाईकोर्ट ने कंसीडर किया, ये ऑन रिकॉर्ड ही मैटर है, उसे भी के पाठक ने नहीं माना। अब तो देख रहे हैं तस्वीर तो बयां कर रही है। हाँ, तब तो अपना जवाब देंगे क्यों नहीं आए, कहीं ये इन्वॉल्व थे, कहीं पर उनका वो क्या नाम है एंगेजमेंट होगा जिस कारण नहीं आ पाए, तो उसका वो जवाब। लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, इसमें कोई कंटेम्प्ट का मैटर नहीं बनता है। लेकिन इस तरह से बिहार के एक सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आपने कहा एडवोकेट जनरल की बात की, सॉलिसिटर जनरल की बात की, बिहार सरकार भी जितने दिन से के पाठक से जो विवाद हो रहा है राजभवन के साथ, क्या इस पर नहीं लगता कि नीतीश कुमार भी काफी देर तक चुप रह गए? देखिए, मैंने पिछले बाइट में कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सरकार के दोनों एग्जीक्यूटिव ही हैं, गवर्नर एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, ये भी एसीएस भी एग्जीक्यूटिव हैं। किस कारण से इतना बड़ा खाई बन गई और इतना डिफरेंस हो रहा है, मीटिंग नहीं, हमको बहुत समझ में नहीं आती है, क्योंकि दोनों का तो मिशन एक ही है, एम्बिशन व ऑब्जेक्टिव भी एक ही है। करना क्या है, इनको सुचारू रूप चलाना है, परीक्षाओं को सुचारू रूप चलाना, यही ना मकसद है। इस मकसद में दोनों तो एक ही लाइन में खड़े, दोनों 2 लाइन में क्यों नहीं खड़े हैं ना, कि भाई वो अलग विद्यार्थी है, उसकी मांग अलग है, इनकी मांग अलग है, ऐसी बात है। दोनों एक ही लाइन में खड़ा है, दोनों का ऑब्जेक्टिव भी एक ही है। फिर इस जो डिफरेंस है, इसी के लिए ना चीफ मिनिस्टर या बाकी पद की व्यवस्था, चीफ सेक्रेटरी व्यवस्था की गई है, इस डेडलॉक खत्म करे। और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया, ये अपने आप में ही दुर्भाग्यपूर्ण था, उसके पहले ही खत्म हो जानी चाहिए। आगे क्या लगता है, अब आगे फिर ये मामला जब कोर्ट तक पहुंचा कि क्या के पाठक नहीं आए, जो सौहार्द बनाने की कोशिश की गई, जो पहल की गई हाईकोर्ट के द्वारा भी, वो पहल तो पूरी नहीं हो पाई, आगे फिर मामला बिगड़ेगा तो फिर हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लेगा? देखिए, मामला भी तो बिगड़ा, मामला संभाल दिया गया, जो उनके अकाउंट्स फ्रीज थे वो तो खोल दिया गया, अब वो बीच में बंद नहीं हो सकता। ये मामला कितना लंबा जाना हम समझना चाहेंगे आपको? नहीं, लंबा क्या जाएगा, इसमें तो ऑलरेडी अकाउंट खुल चुका है उनका, सबका अकाउंट। मेन जो केस हुआ था अकाउंट खुलने के लिए था, और बाकी जो था कि एफआईआर हमारे अगेंस्ट में कर देते हैं आरडीडी और डीओ जाकर के, वो भी बंद कर दिया गया। और कहा जब तक इसमें नहीं होता है आदेश, जब तक रिट पेंडिंग है, तब तक कोई इसमें कोई कोर्सिव एक्शन नहीं हो सकता। अब अगर जब फाइनल जब जज आर्गूमेंट हो जाएगा इस केस में, जो आज डिस्कशन होगा, डिस्टेंस से क्या बात निकल करके आती है, क्योंकि आज शाम में गवर्नर साहब मीटिंग बुलाए हुए हैं 4 बजे से, वो निकल के जो बात आती है उसमें क्या बात रिजॉल्व हो गया नहीं हुआ, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव तो हैं नहीं, सेक्रेटरी तो वहाँ बैठे हुए हैं। अगर सारा मामला रिजॉल्व हो गया तो मामला वहीं एंड कर जाएगा। जो हम आपसे बात समझना चाहेंगे, एक बात नॉर्मल जो लोग अब जानना चाह रहे हैं, कौन बड़ा होता है, शिक्षा विभाग बड़ा कि राजभवन बड़ा? राजभवन बड़ा, राजभवन इंडिस्प्यूटेबली, इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद। राजभवन जो कहेंगे वो कुलपति वही मानेंगे, कुलपति वही मानेंगे, जो यूनिवर्सिटी एक्ट में स्पष्ट लिखा, वो तो कुलाधिपति है, कुलाधिपति है। वो उतना ही नहीं, सीनियर सिंडिकेट के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं वो, इसलिए उनका ही आदेश चलेगा यहाँ। मतलब अगर शिक्षा विभाग कुछ कह रहा है और राजभवन कुछ कह रहा है तो प्रायोरिटी राजभवन को देनी होगी। नहीं, इसमें कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद नहीं है कि राजभवन ऊंचा है, राजभवन तो ऊंचा है ही। सेम समय में शिक्षा विभाग भी कोई आदेश देता है कुलपतियों को, क्या शिक्षा विभाग को कुलपतियों को आदेश देने का हक है? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल ही दिलवाते हैं ना। तो इसमें ये बात तो सवाल ही नहीं उठता कि कौन राजभवन ऊंचे हैं कि वो ऊंचे हैं, इसलिए उसमें यही डिस्प्यूट होता है कि अगर शिक्षा विभाग ने कोई आदेश दिया और सेम समय में राजभवन का भी कोई आदेश है, तो राजभवन का ही आदेश चलेगा, शिक्षा विभाग नहीं चलेगा, प्रिवेल करेगा राजभवन का आदेश। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ डीपी सिंह जी मौजूद थे, क्या कुछ उन्होंने खुलकर बताया है, आज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। उसके बाद अब आगे क्या होना है, क्या राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच में चल रहा है जो तकरार है वो समाप्त हो पाएगा, शाम में राजभवन में बैठक होनी है, क्या उसके बाद ये मामला आज ही खत्म हो जाएगा या अभी कोर्ट में और फजीयत होनी है, देखना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में मामला भी गया है और कहीं ना कहीं जो हमारे के पाठक हैं उनको कोर्ट से कहीं ना कहीं झटका लग सकता है, क्योंकि जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में के पाठक जी नहीं पहुँचे हैं। तो ऐसे में अब क्या कुछ होता है, नौकरी पर खतरा तो मंडरा ही रहा है। फ़िलहाल अब आगे की क्या रणनीति होती है, क्या कुछ होता है, ये जो है वो देखने वाला समय होगा। तो पल पल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से आप लोग लगातार बने रहिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं के पाठक जी जो हैं वो अपना ही आदेश चला रहे हैं
तो जिस प्रकार से ये कहा गया कि भाई जो हमारे राज्यपाल हैं उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, तो राजभवन में चाहे बैठक हो या विभाग की बैठक हो, के पाठक को पहुंचना चाहिए। तो आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, क्या कुछ होता है, अब तो खैर समय ही बताएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।